हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कितना अच्छा होता ना कि अगर हम कोई भी चीज़ एक बार पढ़ते और हमें हमेशा के लिए याद हो जाती। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यही चीज़ होती नहीं है और इसीलिए पढ़ाई हमें सबसे ज़्यादा कठिन लगती है। लेकिन दुविधा भी है। ये है दुविधा कि हमने रास्ता तो वही चुन लिया है पढ़ने वाला, अब करें तो क्या करें? पढ़ाई भी करनी है, चीज़ें भी भूल जाती हैं, कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। तमाम तरह की टिप्स इधर-उधर का अपनाते हैं लेकिन कोई काम कारगर नहीं सिद्ध हो रहा है, समय बीतता जा रहा है, क्या होगा ज़िंदगी का? कुछ ठिकाना नहीं। बहुत टेंशन में हैं, कुल मिला के बहुत परेशान हैं। परेशान होना बंद करिए और अब उसके समाधान पे काम करिए। देखिए, दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि दुनिया में ऐसा ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों की भी जो समस्या है ना, उसका समाधान बहुत ही आसान तरीके से है। बस यही बात है ना कि उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब बात वही है कि क्या हम वो चीज़ करने को तैयार हैं? क्या हम अभी भी करते हैं या आगे हम करने को तैयार हैं? आलस तो नहीं आएगा? ऐसा तो नहीं कि हम 10 दिन करेंगे कोई चीज़ फिर उसके बाद छोड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। हमारे जितने भी एक्शन होते हैं ना, सब हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उसका रिएक्शन आता है। तो इसीलिए करना तो पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम से निकलें, ये जो ज़िंदगी अभी चल रही है ना, इससे निकलना है, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव अपने अंदर लाने पड़ेंगे। अब चलिए, एकदम पॉइंट पे आते हैं कि मैंने जैसा कहा कि याद हो जाती चीज़ें तो कितना अच्छा रहता। याद करना बहुत ही आसान होता है। हाँ, बस वही है कि इसको समय देना पड़ता है। अब क्या है ना कि मैं हमेशा आप लोगों को कई बार बताई भी हूँ और बहुत सारे लोगों को मैं सुनती भी हूँ, यही चीज़ कि लिखना जो है ना इतना पावरफुल होता है कि मैं बता नहीं सकती। जो भी स्टूडेंट होते हैं, आप देखिए लिखने पे बहुत ज़्यादा आपको फ़ोर्स करेंगे कि लिखिए, 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 लिखिए। क्या है ना, कोई भी चीज़ को जब हम लिखते हैं समय उसमें लगता है। तो हमें हमारे माइंड में ऐसा हो जाता है कि इतने देर में तो हम बहुत कुछ रिवाइज़ कर लेंगे, मतलब ऐसे पढ़ लेंगे, मतलब उसको ओरली पढ़ लेंगे। लिखने की क्या ज़रूरत है? लेकिन आप ऐसे ही अगर बोल-बोल के पढ़ेंगे वो तो ठीक है, आप जल्दी एक बार का लिखने लिखने में आप 10 बार हो सकता है पढ़ लें। लेकिन जो आप एक बार लिखेंगे ना तो उसमें आपकी जो मांसपेशियाँ हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। और जितने देर आप लिखेंगे, आपका माइंड जो है ना एकदम से फ़ोकस करेगा कि आप क्या लिखने जा रहे हैं, क्यों लिखने जा रहे हैं। क्योंकि लिखने में आपका फ़ोकस बनता है। तो इसलिए एक बार के लिखने पे आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। अब बात आई ना, जैसा कि मैंने बोला कि मांसपेशियों को एक्टिव करना। एक दिन शायद मैंने बताया भी था कि जब आपको नींद लगे तो अपने थोड़ा-सा जंप कर लीजिए, थोड़ा-सा टहल लीजिए। तो यही बात है। अब कई तरह से लोग कई तरह की बातें बताते हैं। लेकिन जो मैं ये बता रही हूँ कि याद करने वाली चीज़, तो जब तक आप अपने मांसपेशियों को सम्मिलित नहीं करेंगे ना अपनी पढ़ाई में, सारे म ऐसा करिए ना कि आप इन्वॉल्व रहिए। नहीं तो आप मतलब एकदम सुस्त पड़े रहेंगे और बड़ी साइलेंटली पढ़ेंगे ना, तो कहीं न कहीं से फिर आपको नींद आएगी और चीज़ें याद नहीं होंगी, आपका माइंड इधर-उधर जाएगा। अब कैसे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर पाएँगे? एक तो मैंने लिखने का बताया तरीका कि आप लिखिए, कोई भी चीज़ याद करते हैं तो ज़रूर उसको लिखिए, रफ़ली लिखिए ना। ज़रूरी नहीं है कि आप राइटिंग बना के लिखिए या बहुत ज़्यादा तैयारी से लिखिए। एक ऐसे ही कॉपी रखे रहिए जिसके थोड़े बड़े पेज बचे हों, पेंसिल रखे रहिए, इरेज़र रखे रहिए, उसको बस फटाक से गंदी राइटिंग में ही, कोई राइटिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा राइटिंग वाला नहीं होता है, टीजीटी की मैं बात कर रही हूँ। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आप फटाक से ना ऐसे क्या कहते हैं फ्लो चार्ट बना लिया, कोई ट्री बना लिया, कुछ ऐसा बना लिया कि जैसे कुछ इमेजिनेशन टाइप का, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। वो देखेंगे ना बड़ा पावरफुल होता है ये चीज़। तो इस तरह थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा लगना पड़ेगा किसी चीज़ को लेके। अब दूसरी बात ये है कि कैसे अपने आप को एक्टिव करें, तो जैसा कि मैं करती थी कि मैं कभी भी चुप रह के नहीं पढ़ती थी, मन में नहीं पढ़ती थी। जब भी पढ़ती थी, बोल के पढ़ती थी और देखिए, आप जब बोलते हैं तो आपके सबसे पहले किसको सुनाई देता है? खुद को सुनाई देता है। दूसरे के पास तो जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब भी आप कुछ बोलेंगे ना तो सबसे पहली आवाज़ आपके कानों तक खुद की जाती है। तो इसलिए बोला, सुना, ठीक है? अब इसमें माइंड भी काम कर रहा है, बोलने का भी है, कान भी आपका है, फिर दिल में भी जा रही है, अंदर मतलब कहते हैं ग्रहण भी कर रहे हैं हम, बहुत सारी चीज़ें। और इसी में आप 2-3 चीज़ों को और जोड़ दीजिए कि जैसे कि अपने इमोशन को, कि किसी ने आपको हर्ट किया, ताना मारा या कुछ भी है, नेगेटिव वे में मत रहिए, उसको पॉजिटिव बना लीजिए कि मुझे करके दिखाना है, जिद पकड़िए, मुझे करके दिखाना है। ये नहीं कि आप नेगेटिव हैं तो उस इंसान से मैं बदला लूँगा, उस इंसान के साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इस पे तो जाना ही नहीं है, गलती से भी मत सोचिएगा, नहीं तो उल्टा अपने ऊपर पड़ जाता है। आप बस, अगले इंसान ने आपको बहुत बड़ा भला-बुरा बोला और आपको बहुत कुछ मतलब वो
ऐसा कहा कि आप नहीं कर सकते, जो भी कुछ कहा, तो आपके दिमाग में बस अपनी सफलता से जवाब देना है। तो एक ये इमोशनली थोड़ा-सा अटैच हो जाइए। दूसरी बात यही है कि अपने परिवार का मुँह देखिए, आप जिससे बहुत प्यार करते हैं तो उसके चेहरे की हँसी देखिए और इमेजिन तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको वो जब जॉब मिलेगी तो आपकी स्थिति क्या होगी, ठीक है? नहीं होने पे क्या होगी, होने पे क्या होगी। तो ऐसा थोड़ा-सा इमेजिनेशन हर चीज़ का। और लिखते समय ये तो सारी चीज़ें थोड़ा-सा हो गया, माहौल आपने बनाया, पढ़ रहे हैं। लिखते समय जो चीज़ आप लिख रहे हैं उसको भी इमेजिन करके लिखना। जैसे आप किसी लेखक को लिख रहे हैं, किसी कवि की रचनाओं को लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं या उनके बारे में कोई भी चीज़ याद कर रहे हैं, तो आपने उस लेखक या कवि के चित्र को कभी नहीं देखा, किताबों में नहीं कहीं देखा और कहीं भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी आप झूठ-मूठ का एक पिक्चर आपने इमेजिन कर लिया कि ऐसे रहे होंगे, ठीक है? आप जैसे भी रहे होंगे, आपके हो सकता है कोई करीबी उस नाम से मिलते-जुलते आप लोगों के रिश्तेदार हों या कोई दोस्त हो या कोई भी हो, तो उ उससे मतलब ना रिलेट कर दीजिए चेहरे को। आप बस नाम पढ़ रहे हैं किताब में, लेकिन उनका चेहरा आप बोलते ही आँख के सामने आ जाना चाहिए और सारी चीज़ों को रिलेट करते हुए जितनी भी रचनाएँ हैं या जो भी पंक्तियाँ हैं, तो उस कवि का नाम बीच-बीच में अ, इमेजिन करते चलिए, पिक्चर वही इमेजिन करते चलिए और पढ़ते चलिए। ये चीज़ें देखिए वही कह रही हूँ ना कि याद करना, दिमाग में बैठाना, आपको लगेगा कि मुझे कुछ याद नहीं है इसके बाद भी और ये प्रैक्टिस एक बार नहीं अनगिनत बार करनी है, एक ही मेथड से करनी है। आपको अंत तक लगेगा कि आपको याद नहीं है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और ये प्रैक्टिस आपकी कई बार मतलब कई बार हो चुकी है, अनगिनत बार हो चुकी है, तो विश्वास मानिए कि सारी चीज़ें खुल के आपकी आँख के सामने आ जाती है। वो किताब के पेज, वो कहाँ पे लिखा है, लेफ्ट लिखा है कि राइट लिखा है, नीचे लिखा है कि ऊपर लिखा है, सारी चीज़ें आपकी आँख के सामने खुल के आ जाती हैं और ऐसी होती चीज़ें। अच्छा देखिए जैसे हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को 9th-10th के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ तो रस, छंद, अलंकार है, बाकी व्याकरण है, संधि, समास है और भी चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं जितने भी हिंदी के हैं, ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, रचनाएँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ाते हैं। तो हम लोग को चीज़ें जो है ना कि किताब लेके पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कि बच्चे किताब में जब खोजेंगे तब तक हम लोग को है वो चीज़ हम लोग बोर्ड पे पढ़ा देते हैं। अच्छा ये चीज़ पहले नहीं थी। पहले जैसे जब था तो ये चीज़ नहीं थी। ये और ये जान लीजिए कि इसके लिए बहुत मेहनत भी नहीं लगी, कि आप बिना किताब के सारी चीज़ पढ़ाइए, इसके लिए बहुत मेहनत नहीं लगी। देखिए तैयारी करना अलग बात होती है, लेकिन 9th-10th के बच्चों को या फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ाना अलग बात होती है। उनकी किताब के अकॉर्डिंग कैसा किताब में दिया है, उसके अकॉर्डिंग उनको समझाना क्योंकि उनके पास वही है, वो खोल के बैठे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ऐसा समझाइए कि उनको समझ में आ जाए कि अच्छा किताब में क्या दिया हुआ है। वैसे तो हम लोगों ने बहुत डीपली अध्ययन मतलब पढ़ा और जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो। तो उनके हिसाब से। तो शुरू में तो ये लगा कि अच्छा देखिए किताब में कैसे दिया है, क्या है? लेकिन उसके बाद से करते-करते अब जो है हम लोग को किताब के में क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, सब कुछ बिना किताब देखे ही हम लोग पढ़ा देते हैं। अब ऐसा क्यों है? इसके लिए बहुत मेहनत नहीं लगी है। क्यों? क्योंकि इतने सारे बच्चों के बीच में आप एकदम से एक्टिव रहेंगे, जब आप पढ़ाएँगे तो, कोई चीज़ बोलेंगे तो। और ये बोलना ना विश्वास मानिए कि दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है, 1 ही 2 बार में, हमेशा के लिए बैठ जाता है। आपने क्या चैप्टर पढ़ाया या आपने क्या टॉपिक पढ़ाया, तो ये मेथड कितना काम कारगर है सोचिए कि एक टीचर जो है 1 ही 2 बार बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन वो सालों फिर उसके बाद पढ़ाता रहता है, उसको ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। एक तो बार-बार रिपीट हो रही है चीज़ें। दूसरी बात कि मांसपेशियाँ आप कितनी एक्टिव रहती हैं कि बच्चों के सामने कुछ गलत ना हो जाए या मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, गलत ना पढ़ा दूँ। तो इस इतने ध्यान से केयरफुली हम लोग चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके पढ़ाते हैं बच्चों को। तो यही चीज़ कि जैसे हम लोग ना कि इतने ध्यान से घर में अगर 2-4 लोग हैं या फिर आपके कुछ भी अगर नहीं कोई है ना तो दीवार है, पेड़-पौधे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। देखिए पागल बनना पड़ेगा, पढ़ने के लिए ना पागल बनना पड़ेगा। आप उनको एक सजीव मान के या ये सोचिए कि वो सुन रहे हैं करके आप बोलिए और ये कैसे होगा कि आप बोल-बोल के जैसे बच्चों को तेज़ी से ये नहीं कि कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। जैसे हम लोग तेज़ी से बोल के पढ़ाते हैं और ये ऐसा लगे कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रही हूँ और करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि टाइम बर्बाद है, लेकिन बार-बार रिवीजन करने से मन में या नहीं हो रही है चीज़ें, तो ऐसा करके देखिए 1-2 बार में ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो ये सब छोटे-छोटे तरीके हैं दिमाग में चीज़ों को याद करने का। तो बहुत सारी चीज़ें मैं अभी भी सीखती हूँ, कुछ नया होता है तो मैं आप लोगों के साथ बताती हूँ। तो मांसपेशियों को एक्टिव हमेशा किए रहिए पढ़ते समय, लिखते समय होती ही हैं चीज़ें और नींद भी नहीं आएगी और चीज़ें याद भी हो जाएँगी। तो आप लोग भी अपना ट्राई अलग-अलग तरीके से करते रहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहिए। कुछ नया हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको खुद लगेगा कि हाँ यार, ये ट्रिक सबसे अच्छा है।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।